अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज दोस्तों, 9 नवंबर यौम विलादत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। आज हम एक सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम कलाम इकबाल को पढ़ेंगे और उसकी शरह को भी डिस्कस करेंगे। जो मुश्किल अल्फाज होंगे उनकी मानी आपको यहीं पर स्क्रीन पर दिखेगी, ताकि आपको कलाम इकबाल समझने में कोई दुश्वारी पेश ना आए। बआसानी आपको कलाम इकबाल के जो तलफ़्फ़ुज़ हैं वो आपको समझ में आ जाए और आपकी उर्दू भी बहुत अच्छी हो जाएगी इस तरह, और उर्दू से एक मोहब्बत पैदा होगी, उर्दू समझ में आएगी। जो उर्दू के मुश्किल अल्फाज हैं उनकी आपको समझ होगी। तो आज हम शुरू करेंगे शिकवा से। तो अल्लामा इकबाल की शिकवा का पहला जो बंद है, क्यों ज़ियाकार बनूं सूदे फरामोश रहूं, फिक्रे फरदा न करूं महवे गमे दोष रहूं, नाले बुलबुल के सुनूं और हमातंगोश रहूं, हमनवा में भी कोई गुल हूं के खामोश रहूं, जुरत आमोज मेरी ताब सुखन है मुझको, शिकवा अल्लाह से खाकम बदहन है मुझको, है बजा शेवे तस्लीम में मशहूर हैं हम, किस्सा दर्द सुनाते हैं कि मजबूर हैं हम, साजे खामोश है फरियाद से मामूर हैं हम, नाले आता है अगर लब पे तो माजूर हैं हम, ए खुदा शिकवे अरबाब वफा भी सुन ले, खोगरे हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले। तो अब तीसरा बंद है, थी तो मौजूद अजल से ही तेरी जाते कदीम, फूल था ज़ेब चमन और न परेशान थी शमीम, शर्ते इंसाफ है ए साहिबे अल्ताफ अमीम, बुए गुल फैलती किस तरह जो होती न नसीम, हमको जमीयत खातिर ये परेशानी थी, वरना उम्मत तेरे महबूब की दीवानी थी। तो ये आज के 3 अशआर हैं और उसके साथ हमने आपको शरह भी, उसके जो अल्फाज मुश्किल अल्फाज हैं उनकी माने भी बताई, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये शेर बहुत बआसानी समझ में आ गए होंगे। अगर कोई शेर समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और उसकी जो चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही तो हम इंशाल्लाह आपको उसकी वजाहत और उसकी जो, या अगर आपको कोई होता है कि किसी लफ्ज़ पर कोई एतराज़ हो तो, या कोई गलती हमसे हो जाए तो आप हमें बता सकते हैं, ताकि हमारी भी इस्लाह हो जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे दीगर वीडियो भी आपको मिलते रहें। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इंशाल्लाह तीसरी वीडियो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।